Hello, my dear students. Today we are going to learn about the 11th chapter of your grammar book, that is subject verb conquered. Study the following sentences carefully. He is a teacher, a hen and a cock are crowing in the roost. India is my motherland. 50 grams of gold was bought. हम इसमें क्या देख रहे हैं? सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रहा है. यहाँ पर अ हैन एंड अ कॉक, यहाँ पर दो का यूज़ था तो यहाँ पर हमने क्या करा है? आर का यूज़ करा है. इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं. द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन अ पर्सन एंड नंबर. दिस रूल इज नोन एज कॉन्कर्ड. मतलब क्या होता है? जैसे जो वर्ब है वो हमारी काय पे डिपेंड करता है, उसमें सेंटेंस में पर्सन्स कितने हैं, उसके कितने नंबर, सिंगुलर है या प्लूरल है. हम इस पे रूल्स पर आते हैं. फर्स्ट रूल है, इफ अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर इन अ नंबर देन यूज एस और ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, नितिन प्लेज फुटबॉल. अब यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर. नितिन एक लड़का है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हमने क्या यूज़ करा है? एस और ई एस. यहाँ पर प्ले की जगह क्या हो गया? प्लेस. सेकेंड पॉइंट है, इफ़ अ सब्जेक्ट इज प्लूरल इन नंबर देन एस और ई एस शुड नॉट बी यूज. मतलब अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हैं. जैसे द बॉयज़, इसमें एस पहले से लगा है तो ये प्लूरल है, तो इसमें हम एस नहीं लगाएंगे. इसमें एस लगा था क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर था, यहाँ पर हम एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है. थर्ड रूल, इफ़ टू और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड दे मोस्टली टेक अ वर्ब इन प्लूरल फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, राहुल एंड रशिका आर गोइंग टू यूरोप. अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर इनके बीच में एंड लगा है. जब भी एंड लगा होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे आर आ गया. यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए यहाँ पर आर आया है, नहीं तो फिर यहाँ पर इज आता. फोर्थ पॉइंट है, इफ सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रोसेस्ड बाय ईच और एवरी देन द वर्ब इज सिंगुलर. मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और एवरी और ईच आता है तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. ठीक है. फिफ्थ देखो, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय आइदर और टेक अ वर्ब इन द सिंगुलर. अब जब भी कोई सेंटेंस अगर आइदर और से कनेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं? सिंगुलर यूज़ करते हैं. जैसे आइदर आदित्य और नेहल विल बी इलेक्टेड एज द होस्ट ऑफ द इंटरनेशनल अवार्ड प्रोग्राम. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ की गई है? सिंगुलर यूज़ की गई सेंटेंस में. सिक्स्थ पॉइंट देखो, इफ़ ऑफ द टू ऑफ सब्जेक्ट्स द फर्स्ट वन इज सिंगुलर. अगर दो सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है और उसमें से एक सिंगुलर है और सेकेंड इज प्लूरल और दूसरा प्लूरल है और उसका फॉर्म कैसा है? आइदर और का है. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम आइदर आकाश और हिज फैमिली हैव टू अटेंड द पार्टी. जैसे देखो, फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, यहाँ पर फर्स्ट आकाश सिंगुलर है और उसकी फैमिली है वो प्लूरल है, तो हम क्या करते हैं? प्लूरल फॉर्म का यूज़ करते हैं. इसलिए यहाँ पर क्या आया है? हैव टू आया है. नहीं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? हैज़ टू आता. इसलिए यहाँ पर प्लूरल फॉर्म का यूज़ किया गया है. सेवन्थ पॉइंट देखो, व्हेन टू सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नाइदर नॉर. अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और अगर वो नाइदर नॉर से जुड़े हैं तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल देखो, नाइदर मिस्टर शर्मा नॉर हिज डॉटर वॉज अटेंड द सेरेमनी. यहाँ पर हमने वॉज का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट छोड़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? अगर नाइदर नॉर से जुड़े हैं वो, तो फिर हम क्या करते हैं? उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं. तो इसलिए यहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया है. अब एट्थ पॉइंट देखो, व्हेन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स द फर्स्ट वन इज सिंगुलर. अगर दो सब्जेक्ट्स में से एक सिंगुलर है और सेकेंड वर्ड इज प्लूरल है तो फिर क्या करते हैं? हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं. जैसे देखो, नाइदर नॉर फॉर्म होता है इसमें. नाइदर द मास्टर नॉर द डॉग्स वांट टू गो आउट इन दिस हीट. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो, दो सब्जेक्ट हैं, अगर फर्स्ट सिंगुलर है, यहाँ पर फर्स्ट सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है, मतलब डॉग्स मतलब प्लूरल है, तो हम क्या करते हैं? प्लूरल का यूज़ करते हैं. इसलिए यहाँ पर हमने इस सेंटेंस में हमने क्या करा है? प्लूरल का यूज़ किया है. नाइन्थ पॉइंट है, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई भी हम कलेक्टिव नाउन, जैसे कि अब ब्रूड ऑफ मॉस्किटोज, यहाँ पर ग्रुप की बात हो रही तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं. यहाँ पे वॉज इसलिए आया, वेयर इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं. टेंथ पॉइंट देखो, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. जैसे कोई भी नाउन, अगर सम नाउन्स विच आर प्लूरल, अगर वो प्लूरल हैं बट सिंगुलर उनका मीनिंग आ रहा है, जैसे कि फिजिक्स है. अब ये सब्जेक्ट तो एक ही है
अब इस लेकिन इसमें एस लगा, लेकिन सब्जेक्ट तो एक ही है, तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर इज आया है, आर नहीं आया है। ठीक है, 11 पॉइंट देखो, nouns like a pair of shoes, a pair of scissors etc are taken as singular and they are take a singular verb। अगर कोई भी पेयर ऑफ शूज़ के बारे में बात हो रही है या पेयर ऑफ सीजर्स, कुछ भी पेयर के बारे में बात हो रही है तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर का यूज़ करते हैं हमेशा। जैसे माई न्यू पेयर ऑफ शूज़ इज़ ब्लैक, यहाँ पर इज़ आया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, प्लूरल का नहीं करते हैं। ठीक है, अब 12 पॉइंट देखो, इफ प्लूरल नाउन्स डिनोट सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट कंसिडर्ड एज अ होल इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। मतलब अगर इफ प्लूरल नाउन्स डिनोट सम स्पेसिफिक क्वांटिटी, अगर किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब। जैसे $100 इज़ अ लॉट ऑफ मनी, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वांटिटी है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करा है, मतलब इस का यूज़ करा है, आर का नहीं करा है। जैसे एग्जाम्पल एक्सरसाइज पे हम देखते हैं, फर्स्ट देखो, ईच वन ऑफ अस डैश टू रियलाइज। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो ईच वन ऑफ के साथ क्या यूज होता है, सिंगुलर का यूज होता है, हमने पहले पढ़ा है रूल्स में, ईच वन के साथ क्या यूज होता है, सिंगुलर का यूज होता है, यानी यहाँ पर क्या आएगा, आपका हैज़ आएगा। ठीक है, तो आप ये ऐसे एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं, मैंने रूल्स आप लोगों को समझा दिए हैं। अब जैसे लास्ट और देख लो, स्पॉट द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट देम करेक्टली। प्लकिंग फ्लावर्स आर फॉरबिडन। अब यहाँ पर पहले से ही फ्लावर्स है यहाँ पर, तो हम इसमें क्या यूज, सिंगुलर का यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, आर की जगह पर क्या आना चाहिए था, इज। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्लकिंग फ्लावर्स इज फॉरबिडन। तो ये थी यहाँ पर एरर। थैंक यू।